हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सार्स और एशियन। ठीक है, सार्स और एशियन जो हमें दिया गया है सिलेबस में, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सार्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एशियन। सार्स, SAARC, ये होता क्या है। इसका मीनिंग होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब इसकी हम देखते हैं हिस्ट्री। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे हम सार्स कहते हैं, इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री। ठीक है, और ये है साउथ एशिया की। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ये डेट आप याद रखना, ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1985 में। ठीक है, व्हेन द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका फॉर्मली अडॉप्ट द चार्टर। ठीक है, जो है ये बनाया गया था कब, 1985 में। उस टाइम इसके हेड्स थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, 8 कंट्रीज़ थी। ठीक है, अफगानिस्तान जॉइंड एज द 8th मेंबर ऑफ सार्क इन 2007। अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है 2007 में। ठीक है, टू डेट 18 समिट्स हैव बीन हिल्ड एंड नेपाल्स फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। ठीक है, नेपाल के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो हैं आज सार्स के जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हम इसके देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। और जो ये सार्क हैं, ये सार्क के सेक्रेटरी जो है, ये हर ईयर जो है चेंज होते रहते हैं। हर एक कंट्री का जो है एक जो है जनरल एडवाइज़र, जो जनरल सेक्रेटरी इनका बनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क के। सार्क एम टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशिया रीजन। जितनी भी साउथ एशियन रीजन है उनमें जो है ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल प्रोग्रेस को और कल्चर डेवलपमेंट को। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं हम देखने वाले हैं। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो साउथ एशिया के जो लोग हैं उनकी जो है वेलफेयर को भी प्रमोट करता है। ठीक है, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लाइव इन डिग्निटी एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। ठीक है, लोगों के लिए काम करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता है, सोशल प्रोग्रेस के लिए काम करता है। ठीक है, कल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी लोग हैं, ताकि वो अपनी पोटेंशियल को जान सकें। ठीक है, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, उसके बाद जो है कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन एनदर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जो है समझने की, हल करने की कोशिश करती है ये सार्क। ठीक है, उसके बाद जो है प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। जो इनकी इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स हैं उनमें भी जो है एक दूसरे की ये मदद करती हैं, जितनी भी सार्क कंट्रियां हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ कोऑपरेटिव विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ कोऑपरेशन अमॉन्ग देमसेल्फ in international forms of matters common interest and cooperate with international and regional organization with a similar aims and purpose। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर और प्रोसेस क्या है सार्क का। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। कोऑपरेशन इन सार्क इज़ बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ सॉवरन। ठीक है, 5 प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, जो है सॉवरन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ द मेंबर स्टेट एंड म्यूचुअल बेनिफिट। ये जो है इनके 5 जो है प्रिंसिपल हैं। ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन इज सीन एज ए कॉम्प्लीमेंट टू द बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल रिलेशन ऑफ सार्क मेंबर स्टेट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एरियाज ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, किन किन चीज़ों में ये कोऑपरेशन करते हैं। द मेंबर स्टेट एग्रीड द फॉलोइंग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए ये कोऑपरेशन करते हैं। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड कल्चर,
बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ट्रेंड एंड फाइनेंस, एनर्जी, इन्वायरमेंट, टूरिज्म, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मीडिया, पॉवर्टी एलिवेशन, उसके बाद सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, फंडिंग मैकेनिज्म, सोशल डेवलपमेंट, ये जो है सारे के सारे काम करती है सार्क। और ये एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है आप याद रखना 1985 दिसंबर 8, और ये हुई थी कहाँ पे, ढाका बांग्लादेश में जो है ये फाउंड हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी ढाका बांग्लादेश में 1985 में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ़ मेंबर कंट्री इन सार्क, ठीक है, टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, मैंने आपको बताया 8 कंट्रीज़ इसमें टोटल हैं, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो ज्वाइन हुई थी 2007 में वो है हमारी अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब जो है इसकी 9 ऑब्जर्विव स्टेट भी हैं, ऑब्जर्विव स्टेट इसकी 9 हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और म्यांमार, ये इसकी जो है 9 ऑब्जर्विव स्टेट्स हैं, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। ये जो है ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो है इसकी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 2017 में, ठीक है। अब इसकी जो है स्पेशलाइज्ड बॉडी क्या गया है, इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, उसके बाद है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ढाका बांग्लादेश में है, उसके बाद है सार्क डेवलपमेंट फंड, ये भूटान में है, और उसके बाद है सार्क एब्रीरेशन काउंसिल, ये है पाकिस्तान में, ये जो है इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट सेक्रेटरी जो बने थे सार्क के, ये थे अब्बुल हसन, और ये थे बांग्लादेश के, ठीक है। उसके बाद जो करंट सेक्रेटरी हैं ये हैं गुलाम सरवार, बांग्लादेश के हैं, और इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था 24 मार्च 2023 में, ठीक है। और लास्ट मेंबर जो है ज्वाइन किया था अफ़गानिस्तान ने अप्रैल 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट समिट जो सार्क का हुआ था, ये हुआ था 9th सार्क समिट इन पाकिस्तान, और जो है ये कैंसिल हो गया था, ये फिर हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एशियन, ठीक है, जिसे एशियन हम पढ़ते हैं ASEAN। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मीनिंग होता है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक रीजनल ग्रुप है जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स। इसके 10 मेंबर्स हैं, और ये हैं बर्नोई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये जो है इसके 9 मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हाउ एशियन वर्क्स, ठीक है, ये काम कैसे करते हैं। ASEAN इज़ हेडेड बाय ए चेयर, ए पोजीशन दैट रोटेट एनुअली अमंग लीडर्स ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट। जितनी भी इनकी स्टेट मेंबर्स हैं जो है इसका हेड बनता है हर साल में एक बार, जो है किसी न किसी स्टेट का हेड इसको बनाया जाता है, ठीक है। किसी स्टेट का जो कोई भी मेंबर इसमें प्रेजेंट हो तो उसको जो है इसका हेड बनाया जाता है, और हर साल जो है इसका हेड चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये होती है सेक्रेटरीट बेस्ड, और इसकी सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन आर यूजुअली रीच्ड थ्रू कंसल्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंस गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। उसके बाद जो है कंट्रीज़ विद फ्री ट्रेड, जो इनके साथ फ्री ट्रेड कर सकती हैं, एग्रीमेंट जो साइन हुआ है फ्री ट्रेड एशियंस के साथ, ये हैं साउथ कोरिया, जापान, चाइना, पैसिफिक ओशन, और उसके बाद है इंडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और कम्बोडिया, मलेशिया, बर्नाई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये जो है ये फ्री ट्रेड कर सकती हैं एशियन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उनके साथ, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है हमें सिलेबस में दिया गया है, तो हम पढ़ रहे हैं JKSSB के लिए, तो उसमें जो है एशियन इंडिया में जो रिलेशन है उसका क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो 9103140789 पे जो है मैसेज कर दीजिए, हम जो है आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप अच्छे से जो है इसको रीड कर सको, ठीक है।
तो इंडिया के साथ इन एडिशन टू ऑल द अबोव इंडिया एशियन मेंबर मैकेनिज्म, इंडिया इज़ आल्सो engage the Asian multilateral platform through participation in meetings of various Asians lead framework। ठीक है, इंडिया जो है कोलेबरेट करता है एशियंस के साथ, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हर मीटिंग को जो है इनको अटेंड करता है इंडिया। ठीक है, और बहुत ही जो है अच्छे रिलेशन हैं एशियन के साथ, इंडिया के ट्रेड भी जो करता है और हर चीज़ जो है शेयर होती है इनकी। और जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं that is multilateral platforms chaired by Asians in particular, India regularly participate in the meetings for East Asia Summit, ASEAN, ठीक है, Regional Forum, Asian Defense Minister Meeting and the Expanded Asian Maritime Forum। ठीक है, meetings and its supporting process, जो है सारी की सारी जो मीटिंग्स होती रहती हैं ये जो है इंडिया अटेंड करता रहता है और एशियंस को जो है सपोर्ट करता रहता है। ठीक है, उसके बाद एशियन मैरीटाइम फोरम मीटिंग्स एंड इट्स सपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्गेस्ट द एशियन लीड फ्रेमवर्क इज EAS विच इज़ ए लीडर्स ओनली फॉर्मेट मेड अप लीडर ऑफ 10 एशियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, ROK, Russia and the US. These Asians lead blocks of Asians inter-regional security architecture। ठीक है, इंडिया एशियन इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद the three main formal institutional mechanism being used to promote the Indian Asian economic connect as follows। ठीक है, जो इंडियन एशियन इकोनॉमिक को कनेक्ट करते हैं 3 मेन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है। एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स इंडिया कंसल्टेशन, ठीक है, EAM प्लस इंडिया जो हुई थी, इसमें जो है द एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर इज़ वन ऑफ द मेन एशियन सेक्टोरल बॉडीज़, जो है इंडिया के मिनिस्टर्स को बनाया गया था। एंड देयरफॉर EAM इंडिया मीटिंग्स वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टोरल बॉडी एंगेजमेंट। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर अटेंड दीज मीटिंग्स, कॉमर्स मिनिस्टर जो है ये मीटिंग्स अटेंड करते हैं। ठीक है, इन रिसेंट टाइम मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन इन EAM इंडिया मीटिंग्स हैज़ बीन रिव्यू ऑफ इटिगा। ठीक है, इटिगा 9th AEM इंडिया कंसल्टेशन मीटिंग एंडोर्स द स्कोप टू रिव्यू द एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट। ठीक है, गुड्स एग्रीमेंट जो इनके बीच में हुआ था रिसेंटली। ठीक है, द एशियन इंडिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और ऑन कंपैरेटिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का जो एग्रीमेंट इनका हुआ था 2003 में, फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग सेकंड समिट मीटिंग इन 2003 में ही जो है ये फाइनलाइज्ड भी हो गया था। और ये एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है मैंडेट फॉर द क्रिएशन ऑफ एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, फ्री ट्रेड जो इनका होता है उसका जो है ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। ठीक है, ये हुआ था 2009 में साइन। ठीक है, और फोर्स में आया था 2010 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था एशियन इंडिया एग्रीमेंट फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, और ये साइन हुआ था 2014 में। एंड ऑल पार्टियाइड रेटिफाइड इन 2018 में जो है ये एग्रीमेंट पूरा का पूरा हो गया था। उसके बाद एग्रीमेंट हुआ था इन्वेस्टमेंट में, ये हुआ था 2014 में साइन, और ये फाइनलाइज्ड भी उसी टाइम हो गया था। ठीक है, एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल जिसे कहते हैं AIBC, ये सेटअप हुआ था 2003 में एज पार्ट ऑफ द मेजर्स कंटेम्पलेटेड टू प्रमोट कंप्रेसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द एशियन रीजन। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा है एशियन कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री। द लास्ट मीटिंग टुक प्लेस इन इंडिया इन सितंबर 2022 में जो हुई थी एशियन के साथ इंडिया की। तो ये था आपका जो है एशियन और सार्क का कंसेप्ट जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर PDF चाहिए होगी तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच।